अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रमशा कमर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। इस वक्त हम जो सूरत हाल देख रहे हैं वो मेडिसिन मार्केट हो या सर्जिकल आइटम्स हो, उसकी शॉर्टेज होने जा रही है। उसकी वजह यह है कि जो रॉ मटेरियल है, डॉलर रेट फ्लक्चुएट करने की वजह से और डॉलर स्टेट बैंक में होल्ड करने की वजह से हम देख रहे हैं कि रॉ मटेरियल रिलीज़ नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से सर्जिकल आइटम्स और अद्वियात की जो स्टॉक है वो रिलीज़ नहीं हो रहा है। इससे पहले भी हमने देखा, चाहे वो कोविड का वक्त हो, डेंगू आया, इन तमाम में हमने देखा कि जो बुनियादी ज़रूरत की दवाएं थी उनकी मार्केट में शॉर्टेज हुई। यह शॉर्टेज कहा गया कि एक तो मटेरियल आने ना की वजह से और दूसरा ये कि कंपनीज़ की तरफ से भी माल होल्ड किया गया और स्टॉक जो है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम हुआ। लेकिन अब तो सूरत हाल इन कंट्रोल है, तो क्या वजह है कि अभी तक जो है वो जो स्टॉक है वो रिलीज़ नहीं किया जा रहा है, और अगर इस पर काबू नहीं पाया गया तो किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। और इसके अलावा जो आए दिन बढ़ती हुई कीमतें हैं, चाहे वो अद्वियात हों, सर्जिकल आइटम्स हों, उससे आवाम की जेब पर किस हद तक बोझ पड़ रहा है और क्या कोई इसको रोकने वाला, कोई अथॉरिटी इसको देखने वाली है या नहीं, यही सवाल लेकर मेडिसिन मार्केट में चलेंगे। होलसेलर, रिटेलर्स और जो उनके चेयरमैन हैं उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। आइए शो का आगाज़ करते हैं। वालेकुम। आम आदमी के लिए आजकल दवाएं खरीदना कितना मुश्किल हो गया है। क्या करे, अभी आए नहीं है, इधर मिल जाती है ले लेते। बच्चों के लिए खांसी, नजला, बुखार अभी मिली है मेरे को, ऐसा ही फ्री में मैं लेके इलाके के स्टोर्स के ऊपर दवाएं हैं आपकी या शॉर्ट हैं? ये मिल गई है दवाइयाँ, लेकिन महंगी है। अब महंगी, हमको ऐसा ही दिया है, ऐसा ही मिल के। झूठ क्यों बोलूँ, मेरे को दिया अभी, मैं लेके आई दवाई। सही है, सही। नजला, खांसी, बुखार सबके लिए। पिछले कई दिनों में अब तक दवाएं बहुत ज़्यादा महंगी हो गई। कितना फ़र्क आ गया आम आदमी की जेब पर दवाओं पर? पहले कितने की आती थी और अब? इन लोगों से पूछे, हम तो ये देखेंगे ये रिपेड़ी में दवाएं इतनी ज़्यादा खाती हूँ, बेतहाशा खाती हूँ। कितनी दवाएं महंगी हो गई हैं? महंगी हो गई दवाएँ, तो महंगी हैं। आपके महीने भर की दवाओं का खर्चा कितना है? 10,000 से 10,000 जाता है मेरा। और पहले कितने की आ जाती थी? पहले मेरे 8,000 की आ जाती थी। 2,000 तक का फ़र्क आ गया, इतना महंगी हो गई दवाएं। दिन ब दिन जो दवाओं की कीमत बढ़ती जा रही है, आम आदमी तो वैसे ही महंगाई से बहुत परेशान है। बहुत, हर चीज़ महंगी हुई, कौन सी चीज़ नहीं है। सर्जिकल आइटम्स इतने महंगे हो गए हैं। जी, बहुत मुश्किल हो रहा है लेना, जो है ना, हम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। अभी इंसुलिन है वो भी बढ़ गई है, बहुत सी जगह मिल भी नहीं रही है। 2300 की 2400 की मिल रही है इंसुलिन, और यहाँ मार्केट में कुछ सस्ती मिल जाती है। मार्केट में कुछ सस्ती मिल जाती है, और हमारे इलाके में 2600 की मिलती है। तो महीने में आदमी 4 लगाएगा तो 20,000 कहाँ से लाएगा? पेंशन वाला आदमी क्या करेगा? ये बहुत मुश्किल हो गया है। मेडिसिन से यूज़ करना जो है ना बड़ा मुश्किल हो रहा है, खासतौर से रिटायर लोगों को। इसके लिए बिल्कुल ऐसा ही है। क्या ख़रीदा आपने? दवाओं की कीमतों में जिस हद तक इजाफा हो गया है, कितना डिफरेंस आ गया पहले से अब तक? तकरीबन महंगी काफ़ी डिफरेंस तो बहुत, महंगाई तो हो गई है बहुत ज़्यादा। अब मैं शुगर का वो मशीन लेने आया था, तो कितने की मिली आपको शुगर की मशीन? 1100 रुपए की वो ली है अभी। सही। लेकिन वो पहले 700-800 की मिल जाती थी। 300-400 रुपए एक चीज़ के ऊपर बढ़ गए। लेकिन ये दवाई का डिब्बा था पहले 200 रुपए का लेते थे, अब 400 का मिल रहा है। वो डबल हो गए। हाँ, डबल हो गया। कोई परेशानी हाल नहीं है यहाँ। आम आदमी तो वैसे ही महंगाई मर से जाएगा, बहुत मर परेशान है, जाएगा। दवा भी ना खाए। उठेगा उससे नहीं, बेटा जहर दे ये दो। चेक बैलेंस नहीं है। हाँ, कोई चेक करने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं, जो मर्जी दुकान वाला। यहाँ अगर 1100 की मैंने ली है तो आगे 1400 की है, 1300 की है, 1200 की है। लेकिन 17 साल से खा रहा हूँ दवाइयाँ, हर डिब्बे पे 200 रुपये बढ़ गए। तो 200 रुपए की मिलती है, उसकी डबल कीमत हो गई। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई रेट इजाफा होता रहता है दिन ब दिन। कोई परेशानी हाल नहीं है। दवाओं की कीमतों के हवाले से बात करें, दिन ब दिन इतना इजाफा होता जा रहा है, चाहे होलसेलर हो, रिटेलर हो या आम आदमी हो। किस हद तक इजाफा हो गया, महंगी हो गई दवाएं? दवाएं तो काफ़ी महंगी हो चुकी हैं, खैर रुक ही नहीं रही है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है और रुकने का नाम नहीं ले रही है। आप क्या खरीदने के लिए आए? मैं तो माल सप्लाई आपकी करता हूँ। शॉप है? नहीं, मैं तो इनको बेल्ट वगैरह सप्लाई करता हूँ इनको, तो वो देने के लिए आया था। तो महंगाई की वजह से किस हद तक काम में फ़र्क पड़ा है? महंगाई से काफ़ी फ़र्क पड़ गया है। अब तो इस महीना भी, पिछले महीना भी डाउन पे डाउन होता चला जा रहा है, कारोबार बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ही रुका हुआ है। अस्सलाम भाई, आपने स्टॉक खरीदा है, यकीनन किस हद तक इजाफा हो गया दवाओं की कीमतों में और महंगाई बढ़ने की वजह से कितनी परेशानी हो गई है? बाजी ये तो आपको पता ही है, डॉलर के हिसाब से सारी मार्केट चलती है और ये इशू डॉलर का है। आपके मेडिकल स्टोर है? जी जी। तो वहाँ पर कितना फ़र्क आया और ये हर चीज़ के ऊपर कितना डिफरेंस आ गया, कितनी परेशानी बढ़ गई है? 30% बाजी परेशानी बढ़ गई है, 30% महंगाई हो गई है। कंफर्म में हर चीज़ महंगी हो गई है, हर चीज़ में। हम भी महंगा खरीदते हैं, महंगा बेचते, कस्टमर भी
आवाम, जाहिर सी बात है, जो चीज़ 100 रुपये वाली ख़रीदना आवाम के लिए आसान थी वो आज 200 में मिल रही है, तो क्या ख़रीद के जाते हैं या बेचारे लोग चले जाते हैं कि नहीं अफोर्ड कर सकते? नहीं, मजबूरी के साथ जितनी ज़रूरत होती है पहले एक्स्ट्रा ले लेते थे, अब ये एक्स्ट्रा नहीं लेते, अब वो लिमिटेड, हमारे पे प्रेशर ज़्यादा आ गया। सही। और ये जो मल्टीवाइटामिन और ऐसी अद्वियात थी जिनका लोग इस्तेमाल कर लेते थे कि चलें अच्छी सेहत के लिए, आज लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं या नहीं? बहुत मुश्किल है, स्पीड बहुत बढ़ानी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, फिर कहीं जाकर वो सिस्टम को हम टच कर सकते हैं, वरना बहुत मुश्किल है, बहुत महंगाई है। अस्सलाम वालेकुम। आए दिन अद्वियात की कीमतों में हम देख रहे हैं इजाफा होता जा रहा है, अनसस्टेनेबल है और ओवरऑल महंगाई में भी इतना इजाफा हुआ है। कितनी मुश्किल है एक आम आदमी के लिए जिसको रेगुलर दवा खानी है, यहाँ तो कोई रेट ही फिक्स नहीं है। समझ ले कि एक किस्म का पहाड़ टूट पड़ा है, यानी जो रेगुलर दवा जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, और डॉक्टर है अमूमन है मल्टीनेशनल की दवाई लिख के देते हैं, वो मजबूरन वो लेना पड़ती है। जो दवाएं 2 से 3 हज़ार में आ जाती थी आज 8 से 10 हज़ार रुपये में वो दवाएं आ रही हैं। नहीं, हाँ, इतना नहीं, मगर 100% का फ़र्क हो गया है, समझा। इसकी वजह से ना काफ़ी मुश्किलात है, जो मीडियम तबका तो समझ लो दब गया है, और जो बिगेस्ट तबका है ना, जैसे जिसको हम कहते हैं, वो भी कहते हैं कि इतनी में कल ये 3,000 के महीने की खा रहा था, आज मुझे 7,000 8,000 में लेनी पड़ रही है, समझा। कोई तनख्वाहें तो नहीं बढ़ रही, तनख्वाहें तो उतनी की उतनी है। नहीं, आमदनी नहीं बढ़ रही, आमदनी तो समझ ले कि अब उसकी क्या कह सकते हैं, आदमी समझ ले एक किस्म की स्ट्रगल कर रहा है, समझे। ये वेंटिलेटर पे वाला हिसाब है पब्लिक का। इस वक्त मईशत पूरी वेंटिलेटर पे चल रही है, पब्लिक वेंटिलेटर पर चल रही है, तो क्या ही कहने, क्योंकि हमने देखा था कि पिछले दिनों भी हुकूमत की तरफ से कहा गया था कि अब सागदार साहब आ जाएंगे, डॉलर सस्टेन हो जाएगा, मईशत में बेहतरी आएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आवाम के लिए सिर्फ एक लॉलीपॉप है, आवाम जैसे चल रही थी उससे भी बदतरीन सूरत हाल में आ गई। वेलकम बैक इन द शो। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि एक तो मेडिसिन की शॉर्टेज है, पिछले दिनों हमने देखा कि बहुत ज़्यादा प्राइसेस में इजाफा हुआ। एक और इशू ये था कि जो बुखार कम करने वाली अद्वियात हैं वो मार्केट से शॉर्ट रही। तो इस वक्त क्या सूरत हाल है और डॉलर का क्या इम्पैक्ट है दवाओं की होलसेल रेट के ऊपर और फिर मार्केट रेट के ऊपर, कितना फ़र्क आ रहा है और शॉर्टेज की असल वजह क्या है, इस हवाले से बात करेंगे। वाइस चेयरमैन मेडिसिन मार्केट होलसेल मार्केट हमारे साथ मौजूद हैं आमिर मलिक साहब। वेलकम टू द शो आमिर साहब। सबसे पहले तो ये सबसे बड़ा इशू क्या आ रहा है कि मेडिसिन शॉर्ट हैं और मिल नहीं रही हैं। जब कोविड था तब भी यही सूरत हाल देखी, डेंगू पीक पर आया तब भी यही सूरत हाल देखी। ये मसनूई बहरान होता है या ये हर वेव के साथ आता है, या क्या वजह होती है इसकी? पहले तो बहुत शुक्रिया आपने कि हमारे लिए वक्त निकाला। मैडम, बात ये है कि ये मसनूई बहरान तो नहीं होता, बात ये होती है कि जैसे कोई बीमारी जब आती है, जैसे डेंगू आया तो डेंगू की ज़ाहिर है मेडिसिन कुछ शॉर्ट हुई या प्रॉपर लोगों को नहीं मुहैया हो सकी। अभी जो मेन जो है ना, असल में जो रॉ मटेरियल का जो प्रॉब्लम्स आ रहा है कंपनियों को, उसकी वजह से अपना शॉर्टेज आई है, क्योंकि बैंक वगैरह जो है वो एलसीयाँ खोल नहीं रहे और रॉ मटेरियल इसका तमाम बाहर से आता है, इंपोर्ट होता है। तो इस वजह से ये अपना मेडिसिन की किल्लत हो रही है और तमाम जो सर्जिकल आइटम है वो पाकिस्तान में इंपोर्ट होते हैं ज़्यादातर। उसकी वजह से जब बैंक से एलसी नहीं खुलेगी, माल नहीं आएगा। और क्योंकि जब भी हमारे यहाँ पे बहुत जगह पे हमारे जो इम्पोर्टर्स लोग हैं, हम लोग जो इम्पोर्ट अपना करते हैं, जब बैंक के अंदर डॉक्यूमेंट्स आते हैं तो हम जब उनसे मालूम करते हैं कि ये जी डॉक्यूमेंट्स हमारे आए में, ये आप उसको रिटायर करें, तो उसके बाद वो कहते हैं हमारे पास अपने डॉलर है ही नहीं, जिसकी वजह से लाखों रुपए हमको रोज़ का अपना डैमरेज अदा करना पड़ा। एलसी ना खुलने की वजह क्या है बैंक की तरफ से, क्या जो है वो दिया जा रहा है? बैंक के पास डॉलर नहीं है, बोलते हैं हमारे पास अपना स्टेट बैंक से अपना है कि वो डॉलर हमें स्टेट बैंक दे नहीं रहा, तो हम आप लोगों को डॉलर कैसे दें।
तो अभी जो डॉलर रेट है उसका भी कुछ फ्लक्चुएशन का इम्पैक्ट आता है मेडिसिन के रेट के ऊपर, क्योंकि जाहिर आपने बताया कि रॉ मटेरियल सारा बाहर से आ रहा है। जब इम्पोर्टेड मेडिसिन या इम्पोर्टेड जो सर्जिकल आइटम है, कैनुला, सिरिंज वगैरह, आईवी सेट, ड्रिप सेट और बहुत सारे जो अपना जो हॉस्पिटल में सर्जिकल के लिए, जो ऑपरेशन के लिए अपना सर्जिकल आलात काम में आते हैं, तो वो ऑलरेडी डॉलर जब बढ़ता है तो उसके रेट भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं, और जब रेट बढ़ना शुरू हो जाते हैं तो माल की फिर किल्लत भी शुरू हो जाती है। अभी किस हद तक डिफरेंस आ गया, कितने परसेंट तक अगर कहें कि एक रेट बढ़ गया फॉर एग्जांपल अगर कोई 20-30 रुपए 50 रुपए की चीज़ है तो वो अब कितने रेट में मिल रही है? देखिए इस टाइम जो अपना ड्रिप सेट जो चाइना का था वो तकरीबन ये 18 से 20 रुपए का था। आज वही आपको ड्रिप सेट जो है वो अपना 30 से 32 रुपए का, 35 रुपए का बाजार में अवेलेबल है होलसेल के अंदर। जाहिर है होलसेल जो हमारे जो रिटेलर हजरात आते हैं वो यहाँ से खरीद के लेके जाते हैं, तो ऑलरेडी वो भी अपना चार्ज करके वो उसके ऊपर दे रहे हैं, तो इस वजह से काफ़ी चीज़ों पे अफेक्ट आया। लोकली मैन्युफैक्चर जो अद्वियात हैं या सर्जिकल आइटम्स वगैरह कुछ प्रोड्यूस हो रहे हैं पाकिस्तान में या नहीं हो रहे हैं, और इसकी क्या वजह है कि नहीं हो रहे? देखें उसकी वजह ये तमाम रॉ मटेरियल आता है अपना इंपोर्ट होके, जाहिर है यहाँ पाकिस्तान के अंदर इसका रॉ मटेरियल बनता नहीं है, तो जितना अपना फैक्ट्रियों को जब रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो ऑलरेडी वो अपना प्रॉब्लम में आएंगी। जाहिर है या तो फैक्ट्रियाँ बंद होंगी या फिर इसका अपना काम दूसरा। आपकी नज़र में ये जो मसला है इसकी रोकथाम के लिए क्या होना चाहिए और हल क्या नज़र आता है ऐसे? देखिए कम से कम गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जो ज़रूरत है, जो लाइफ सेविंग अपना ड्रग्स है उसके ऊपर कम से कम वो बैंक को ये इंस्ट्रक्शन करे कि ये इन लोगों को आप डॉलर फराम करें। तो ये देखें जैसे अपना दवाई तो आपको पता है कि अपना ज़िंदगी और मौत के बीच की होती है, लेकिन जब वही चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी और शॉर्टेज होगी और हम महंगी तरीन मिलेंगी तो उससे तो ज़ाहिर इफेक्ट तो आएगा। अभी कितने परसेंट तक शॉर्टेज है और आपको क्या नज़र आ रहा है कि आने वाले दिनों में इसमें कुछ रिलीफ मिलने वाला है? कोई इस हवाले से गवर्नमेंट हुकाम से, स्टेट बैंक से या किसी से रिलेटेड आप लोगों ने बातचीत की है, कोई मुशावरत हुई है कोई? देखिए बैंक मैनेजर से हमारी बात हुई जो कि लोकल बैंक जो अपने वो रोज़ आजकल करते हैं कि जी बस कल हम आपको दे देंगे, वो आसरा दे के रखे हुए, क्योंकि जब तक उनको स्टेट बैंक से परमिशन नहीं आएगी तो वो नहीं कर सकते। तो आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि कोई इस तरह की मीटिंग हो जाए? और हम तो कोशिश कर रहे हैं, हम तो लाखों रुपए रोज़ के डैमरेज में दे रहे हैं ना। आमिर साहब एक सवाल यकीनन और कि अभी जो सबसे ज़्यादा अद्वियात जो फ़रोख्त हो रही हैं होलसेल में वो कौन सी अद्वियात हैं और किन की मांग में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं जैसे जैसे विंटर सीजन आता है, फ्लू, बुखार, उनकी अद्वियात तो वो अवेलेबल है? जी ये ऐसी जो मेडिसन है जो कि बुखार, खांसी, नज़ले की, जो कि ये एक्चुअली एक सीज़न आता है, जब अपना मौसम चेंज होता है तो ऑटोमेटिकली ये बीमारियां होना शुरू हो जाती हैं और ये एक से एक बढ़ती चली जाती हैं। ज़्यादातर जो अपना खांसी, नज़ले जैसे कफ कोल्ड सिरप वगैरह या अपना और भी जो मेडिसन है पैनाडोल वगैरह, ये सब ऑलरेडी अपना शॉर्ट होना शुरू हो जाएंगी अभी। और अभी जो आपने लाइफ सेविंग ड्रग्स की बात की, यकीनन उनका भी स्टॉक शॉर्ट है। जी हाँ बिल्कुल। अगर उसकी बात की जाए तो कितने महीने तक का स्टॉक है या कुछ दिनों का स्टॉक है या उसकी क्या पोजीशन है? अगर कोई 10-15 दिन के अंदर कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं आती, मैं असल में सिर्फ गवर्नमेंट से दरख्वास्त ये करना चाहता हूँ जो भी लाइफ सेविंग ड्रग्स है उसको बैंक को कहें कि उसकी डॉक्यूमेंट्स अपना रिलीज़ करें ताकि ये चीज़ प्रॉपर मेडिसिन लोगों को अपना फराम हो सके। अगर 10 से 15 दिन में ये इशू हल ना हुआ तो शदीद किल्लत पैदा, ये जाहिर है फिर इसको आप खुद बेहतर समझते कि इसकी अपना और शदीद किल्लत तो वो हो जाएगी। सही। ये जो प्राइवेट अस्पताल हैं गवर्नमेंट के साथ साथ, यकीनन गवर्नमेंट वाले तो होलसेल रेट में यहाँ से लेते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो अद्वियात जाती हैं वो जो वहाँ स्टॉक जाता है वो सब भी यहीं इसी मार्केट से जाता है? जी ये कराची के ये यहाँ इस मार्केट से जो है ना प्राइवेट हॉस्पिटलों को जाता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑलरेडी टेंडर अपना करती हैं। अच्छा। और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के ने जिस कंपनियों से टेंडर करे में है, जाहिर है उनको मटेरियल नहीं मिल रहा, वो माल नहीं दे सक रहे। और गवर्नमेंट की तरफ से मैं आपको मिसाल दूँ, काफ़ी पंजाब के भी ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिन्होंने उन पार्टियों को शोकान नोटिस दिया हुआ है कि आप अपना सप्लाई क्यों नहीं दे रहे हैं। जाहिर है जब रॉ मटेरियल पीछे से उन्हें मिलेगा नहीं, वो बनाएंगे किस तरह और बना के ही देंगे ना।
आमिर साहब, एक और इशू सबसे ज़्यादा ये देखा गया है कि डॉलर फ्लक्चुएट होता है, तो उसके बाद मेडिसिन यकीनन होलसेल रेट में भी डिफरेंस आता है और रिटेल मार्केट में भी डिफरेंस आता है। आवाम के लिए सबसे बड़ी परेशानी ये है कि दिन ब दिन आम जो टैबलेट इस्तेमाल करते हैं 10-20 रुपए की, वो भी अब जो है वो 40-50 रुपए पे पहुंच गई है। और ये परेशानी सिर्फ आवाम को नहीं है, रिटेलर्स को भी है, एंड देन होलसेलर्स को भी है। इस कंप्लेन को किस तरह से रिजॉल्व किया जा सकता है? जब तक डॉलर सस्टेन नहीं होगा ये ठीक नहीं हो सकता, या इसका कोई और मुतबादिल हल मौजूद है? देखिए, उसका हल ये है कि या तो ये अगर डॉलर इनसे अपना क्या कहते हैं नहीं आ रहा, ये इनके मतलब गवर्नमेंट डॉलर नीचे नहीं कर पा रही है, तो कम से कम ये ड्यूटियों के अंदर ये इसकी रिलीफ दें। जैसे सेल टैक्स अपना सर्जिकल आलात के ऊपर सेल टैक्स है, तो वो जब तक हम इस पोजीशन में नहीं है तो हमें सेल टैक्स की लोगों को रिलीफ दे दें, इम्पोर्टरों को, ताकि माल लोगों को सस्ता मिल सके। ये ज़्यादातर जो सर्जिकल आइटम्स हैं वो चाइना से आ रहे हैं या दीगर ममालिक से भी जो है वो आ रहे हैं? ये असल में सर्जिकल आइटम 90% तो चाइना से आ रहे हैं, बाकी जो अपना तुर्की से भी आते हैं, कुछ अपना जो बहुत मतलब जो हार्टिक या ये अपना हार्ट के जो अपना जो होते हैं वो इंग्लैंड से भी आते हैं, जर्मनी से भी आते हैं, मुख्तलिफ ममालिक से। जी मुख्तलिफ ममालिक से आता है। ठीक, तो अभी सबसे बड़ा मसला ये कि रॉ मटेरियल जब तक प्रोवाइड नहीं होगा और स्टेट बैंक में डॉलर जो है प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे, तब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आमिर मलिक साहब, आपने हमें वक्त दिया, आपके वक्त बहुत शुक्रिया। और उम्मीद यही करते हैं कि हुकूमत भी इस पर एक एक्शन ले, स्टेट बैंक से जो है वो ये मसाइल को हल कराने की कोशिश की जाए, ताकि मेडिसिन मार्केट में हम देख रहे हैं और फिर आगे जाके अस्पतालों में, रिटेल शॉप पे और देन अगेन जो कंज्यूमर है, जो आम आवाम है, उसके लिए इन चीज़ों की रसाई मुश्किल हो जाएगी। हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कुछ आपको दिखाएंगे कि मेडिसिन मार्केट में क्या सूरत हाल है और रिटेलर्स और जो आवाम है वो इस बारे में क्या कहते हैं। ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक इन द शो। तो हम इस वक्त होलसेल मार्केट में मौजूद हैं और ये सर्जिकल जो है मार्केट है जहाँ पर ये सारा सामान मिलता है। आए ज़रा इनसे पूछते हैं कि इन चीज़ों की शॉर्टेज और कितना इम्पैक्ट आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जो सर्जिकल आलात हैं वो भी शॉर्ट हो रहे हैं उनकी इम्पोर्ट की वजह से, डॉलर रेट की वजह से, क्या इम्पैक्ट आ रहा है? अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, बिल्कुल फैक्ट अपनी जगह पर रहा, डॉलर महंगा हो गया, सब चीज़ें आने वाली सब चीज़ें महंगी होंगी। आपका अपना भी ज़हन काम करना चाहिए कि कितना डिफरेंस आ गया डॉलर रेट में? अभी इतना नहीं ज़ाहिर, आप रेशो लगा लें, आप कितने % ऊपर चले गया डॉलर, उस हिसाब से आप रेशो लगा लें, इसमें कोई ऐसी वो नहीं है। बाकी ये कि अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम है कि हमारे यहाँ जो मैन्युफैक्चरर हैं दिलचस्पी ले रहे हैं, कुछ वो ज़ाती तौर पर भी यहाँ खिदमत कर रहे हैं कि जितना कम से कम हो सके, ये हमारी बहुत मार्केट है कि हम बहुत ज़्यादा हम रिलीफ देते हैं, मगर एक लिमिट है। अब ये जो ड्यूटियों वगैरह ज़्यादा लगाते हैं, ड्यूटियाँ जो है ये बड़ी ज़्यादा है। कौन कौन से सर्जिकल आलात ऐसे हैं जिनकी मार्केट में शॉर्टेज है? ऐसी जो इम्पोर्टेड आलात जो होते हैं उनकी ही ज़्यादा शॉर्टेज होती है, बाकी तो लोकल तो आप भी ज़हन में रखें कि लोकल जो होते हैं वो शॉर्ट कम होते हैं, इम्पोर्टेड आलात जो होती हैं वो ज़्यादा महंगे होते हैं। हमारी इम्पोर्टेड तकरीबन हर चीज़, एक सिरिंज है उसकी भी 12 आइटम उसमें लगते हैं, तो वो भी इम्पोर्ट होते हैं। सही। हाँ, और उस पर सेल्स टैक्स और ड्यूटी लगने के बाद जो है वो मतलब कास्ट बहुत बढ़ जाती है ना, सेल टैक्स, और ये तो हर वक्त तैयार रहते हैं कि ड्यूटियों के लिए सारे मामला जो है ना ये तैयार रहते हैं कि तो उनको तो देना होता है, उनको दे के जो माल बाहर निकलता है कंपनियों में से। ठीक, शुक्रिया। तो चीज़ लेने जाएं दुगने दामों में मिल रही है, किस हद तक आवाम और खरीदारों के लिए परेशानी है? बहुत परेशानी है, दवाइयाँ बहुत महंगी हो गई हैं, कारोबार है नहीं है, तो आवाम तो पीस के रह गई हैं। हुकूमत को चाहिए कि आवाम के लिए कुछ करे, और दवाइयाँ जब जाओ तो नया रेट होता है, जब जाओ नया रेट होता है, गरीब आदमी इलाज भी नहीं करा सकता। ये नेबुलाइज़र आपको कितने का मिला? अभी ये मुझे मिला है 3350 रुपये का। 3350। इसकी पहले कीमत अगर आज से 4-5 माह पहले चले जाएँ तो इस नेबुलाइज़र की कीमत क्या थी? 2200-2300 रुपये। मैं इसीलिए हैरान हूँ कि नेबुलाइज़र मैंने शायद 2500 रुपये में ख़रीदा होगा और अब ये 3300। क्या रेट है इसका? इसका अभी तो 3350 रुपये रेट। क्या वजह है, शॉर्ट होने की वजह से या वैसे ही प्राइसेस बढ़ गए? पीछे से महंगा आ रहा है।
अच्छा ये बताइएगा कि अभी हम जो सूरत हाल देख रहे हैं कि जो सर्जिकल आलात हैं और जो दवाएं हैं, बीच में भी एक वेव आया, काफ़ी सारी दवाएं आलात शॉर्ट रहे, अब क्या सूरत हाल है मार्केट में और किस हद तक जो है वो कवर अप हो गई है? देखिए सर्जिकल के हवाले से बात करूंगा क्योंकि हमारा बिलोंग टू सर्जिकल आइटम्स मेडिसिन की मार्केट लेता है। सर्जिकल में ये अभी हमारा देखिए यहाँ पे सिरिंजेस वगैरह की शॉर्टेज हो रही है क्योंकि अभी बहुत सारे आइटम्स जो हमारे इंपोर्टर्स हैं उनका सारा माल वहाँ पे रुका है। न्यूबलाइजर ये सीज़न चल रहा है, बच्चों के न्यूबलाइजर जो आते हैं उससे रिलेटेड जितने आइटम्स हैं इसमें अभी सारा माल कस्टम पे, क्योंकि डॉलर्स का रेट नहीं मिल रहा है। डॉलर्स का रेट वहाँ पे जीडी फाइल नहीं हो रही है क्योंकि हमारे डॉक्यूमेंट्स सर्टाइड नहीं हो रहे हैं। उनको बैंक वाले कहते हैं कि अभी पड़ा हुआ है। अभी हमारे यहाँ पे दो कंसाइनमेंट हमारी जो है अभी आकर के पड़ी हुई है। क्या वजह उसकी, क्यों नहीं? डॉलर कहते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट बैंक की तरफ से हमें डॉलर का रेट नहीं मिल रहा। जब रेट नहीं मिलेगा जीडी फाइल नहीं होगी, डॉक्यूमेंट्स रिटायर्ड होंगे तो हमारी जीडी फाइल होगी ना। कितने अरसे से वो स्टॉक पड़ा हुआ है? अभी तो हमारा तकरीबन 15 दिन हो गए, लेकिन मालूम है कि उससे पहले 26 to 27, ये छोटी ब्रांच की बात कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्स जिनके पड़े हुए जिनको एक महीने से ज़्यादा हो गया है। अब टीवी रिपोर्ट्स को देखते हुए जो इकोनॉमिक अलर्ट आया है उसको देखते हुए मालूम हो रहा है कि पैनिक क्रिएट होने वाली है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई इस तरह का तो है नहीं कि जो आकर के ब्रीफ करके नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है तो क्या है। अब एक पैनिक क्रिएट हो रही है जिसकी वजह से जो इम्पोर्टर है वो डर रहा है कि मैं क्या करूं। अब जिनके माल आ चुका है वो रुका हुआ है। जब से रजीम चेंज, अगर आप सच बात पूछती हैं तो रजीम चेंज के बाद बहुत चेंज आया है, ना सिर्फ नेगेटिव आया, पॉजिटिव तो कोई बात रही नहीं ना। हमारा सारा बिलोंग करता है डॉलर से क्योंकि हम इम्पोर्टर हैं। यहाँ पे जितने ज़्यादातर बैठे हुए हैं बड़े इंपोर्टर कुछ बैठे हुए हैं जिनसे हम उनसे रिलेटेड हैं। अब वो जब डॉलर की शॉर्टेज होती है, माल मार्केट में शॉर्ट हो जाता है, इंपोर्ट नहीं हो सकती, तो उसकी वजह से छोटा और उसकी वजह से प्राइस इंक्रीज हो जाती है। तो वो काफ़ी चेंज है उसमें, बहुत पॉजिटिव चेंज तो कोई नहीं आया। उस टाइम हालात बेहतर थे, कोई हमें इतना मालूम नहीं था। जो लोकल इंडस्ट्री थी इसकी, जो यहाँ पे मैन्युफैक्चर होते थे आइटम्स, उनकी भी कोई रेल पेल थी, और जो बाहर से आते थे वो तो आ ही रहे थे। एक और बड़ा इशू ये है कि हमने ये भी देखा है कि जो लोकली मैन्युफैक्चर चीज़ें हैं, आलात हैं, उसका भी रॉ मटेरियल बाहर से आ रहा है और रॉ मटेरियल नहीं आ पा रहा है जिसकी वजह से, और या जो फिनिश प्रोडक्ट है वो नहीं आ पा रही, उसकी वजह से माल रुका हुआ है, शॉर्ट हो रहा है। तो क्या उन कंपनीज़ को भी ये प्रॉब्लम फेस हो रही है? आप लोगों तक भी वो चीज़ आ रही है? नहीं, लाजमी देखें, सर्जिकल और मेडिसिन ये दोनों रिलेटेड हैं एक दूसरे से। अब लाजमी बात है, जो मेडिसिन वाले आते हैं, अब जो लोकल मैन्युफैक्चर देखें, मल्टीनेशनल कंपनी तो भाग रही है। क्यों भाग रही है? वो कह रहे हैं ट्रेडेप की तरफ से, ये इनकी तरफ से, मेडिकल एसोसिएशन की जो है पाकिस्तान की तरफ से या फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से उनको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। सही। अब वो यहाँ से जा रही हैं, जब वो बंद होती हैं तो हम अपना इंसुलिन का देख लें कितना मसाइल पैदा हो गए हैं, एक छोटे छोटे डिस्प्लिन देख लें उसका कितना मसाइल पैदा हो गए थे पिछले दिनों में, और अभी भी हैं, क्योंकि सारा रॉ मटेरियल आता ही 70 to 80% रॉ मटेरियल बाहर से आता है। यहाँ पे उनकी फिर मैन्युफैक्चरिंग, वो भी मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो हुकूमत से क्या चाहते हैं कि आप लोगों के ये जो मसाइल हैं, जो आपका स्टॉक है या आपके कंटेनर्स रुके हैं, वो हल हो जाएं और रिलीज हो जाएं? क्या किस तरह से एक्शन प्लान होना चाहिए? एक्शन प्लान होना चाहिए। हुकूमत को ही देखिए, प्लान अरेंज किसने करना है डॉलर्स का, फेडरल नहीं करना है, हमने तो नहीं करना, हम तो लोकल पाकिस्तानी रुपीस में देख रहे हैं। ऐसा ही है ना, ये सारा डॉलर्स अरेंजमेंट किसको करनी है? डॉलर अरेंजमेंट करनी है फेडरल गवर्नमेंट ने। फेडरल गवर्नमेंट आगे कमर्शियल बैंकों को अगर नहीं देगा डॉलर, तो ये तो चेंज चलती रहेगी जब तक कि IMF ने इनकार कर दिया। क्या करें, जो हमारे दोस्त कंट्रीज़ हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने मना कर दिया। वो एक पैनिक भी क्रिएट हो जाती है जिसकी वजह से भी स्टॉक एक्सचेंज जब जाती है तो हम बहुत सारे लिंक करते हैं स्टॉक एक्सचेंज से भी, तो उसकी वजह से असल मसला यही है कि मईशत जो है वो सस्टेन नहीं है, जिसकी वजह से अदम एतमाद भी शो किया जाता है और फिर सारी चीज़ों से इफेक्ट होती हैं। आए ज़रा अंदर चलते हैं और लोगों से भी कुछ बात करें। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम देख रहे हैं कि जो सर्जिकल आइटम्स हैं उनकी भी शॉर्ट है, रॉ मटेरियल जो है वो भी शॉर्ट है। अभी क्या सूरत हाल है, कौन कौन से आइटम्स ऐसे हैं और जो शॉर्ट हैं, और कौन से हैं जिनकी प्राइसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है? तकरीबन ऑलमोस्ट हर आइटम के ऊपर ही रेट तो बढ़े हुए हैं, कोई चीज़ मिल नहीं रही है। हालात ये ऐसे चल रहे हैं कि कोई चीज़ लेने जाते हैं तो कोई मिलती नहीं है, इंपोर्टर के पास माल ही कोई नहीं देने के लिए। हर तो है कि कह रहे कि हम इंपोर्ट कर नहीं सकते। क्या वजह है? तो आगे फंड नहीं मिल रहे, आगे से ना माल रिलीज हो रहा है कस्टम से, तो यही कह रहे हैं कि भाई रेट आफ्टर। कौन से सर्जिकल आइटम्स हैं जो अभी इस सीज़न में पिछले 2 से 3 माह में बहुत ज़्यादा महंगे हुए हैं, उनके प्राइसेस में बहुत डिफरेंस आया है? इसमें तो कहने का होता है आईवे कैनोला है, ड्रिप सेट है, हर चीज़ के रेट बढ़े हुए हैं। कोई कितना डिफरेंस आ गया है? ऑलमोस्ट 20 रुपये, 50 रुपये, 30 रुपये, कितना? मतलब एवरेज देखा जाए तो 20 से 30% जो है ना वैसे ही रेट बढ़ गए हैं, और अभी माल मिल नहीं रहा। उसके रेट के ऊपर बढ़ने के बाद भी रेट मिल नहीं रहा माल। तो इस शॉर्टेज को, जो शॉर्टेज हो रही है, इसको कैसे काबू किया जा सकता है? हालात कैसे चल रहे हैं, पॉलिटिकल हालात ऐसे हैं, तो माल मिल रहे हैं उनको, LC भी नहीं खुल रही है, इसलिए लोग परेशान हैं। इंपोर्टर माल देने के लिए तैयार ही नहीं है।
मुल्की मईशत डॉलर जब ये फ्लक्चुएट करता है, जो हम देखते हैं गैर यकीनी किसी सूरत हाल पैदा हो जाती है, तो इसका मेडिसिन मार्केट पे सर्जिकल आइटम्स पे इम्पैक्ट आता है, गैर यकीनी सूरत हाल पैदा होती है। हर बिजनेस पे आता है, ये मेडिसिन मार्केट का नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल हालत ज़्यादा सही नहीं है, तो इसका मतलब फर्क तो पड़ेगा। इस वक्त हम मार्केट में जो देख रहे हैं सूरत हाल, सर्जिकल आइटम्स जो है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट हैं, काफ़ी सारी अद्वियात शॉर्ट हैं। कितना हद तक रेट का डिफरेंस आ गया है और कौन कौन से आइटम ऐसा लग रहा है जिनको जो शॉर्ट होते जा रहे हैं, जिनको इंपोर्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है? जब से ये डॉलर की महंगाई का वो हुआ है, तकरीबन 40 to 50% हर आइटमों पे ना रेट का ना बहुत डिफरेंस आ गया। कस्टमर इतने परेशान लेने के टाइम पे, 2 महीने पहले का रेट कुछ और अब लेने आ रहा है, तो हर कोई रेटों की शिकायत है। जो मेन घरेलू इस्तेमाल वाली अद्वियात हैं, पेनाडोल वगैरह जैसे, टोटल शॉर्ट मार्केट से अब आम आदमी क्या करेगा इस हवाले से? आप ये जो डिवाइसेस हैं, ये जो शुगर टेस्ट की डिवाइसेस हैं, ये पहले कितनी थी और अब इनके रेट्स में कितना डिफरेंस आ गया है? ये लोकल हैं या बाहर से आ रही है? सारी इंपोर्टेड आती हैं, इसमें लोकल कुछ भी नहीं होता। सही, तो कितना डिफरेंस आ गया इसमें? तकरीबन हर आइटम पे वही आपको जो बताया 40-50%। अब जैसे एक शुगर मशीन 1000 रुपये की पहले आ रही थी, आज वही 1600-1700 रुपये की चल रही है। 600-700 रुपये इजाफा हो गया डिफरेंस आया। रिटेलर्स परेशान होते हैं या आम आदमी भी यहाँ से ख़रीदारी करने? मेरा तो नहीं ख्याल, शायद आते होंगे। आते हैं ज़्यादातर होलसेलर रिटेलर दोनों ही आते हैं। अब ज़्यादातर कस्टमर होलसेल मार्केट को ज़्यादा फोकस करते हैं रिटेल्स के मुकाबले। अब इस आइटम पे भी रिटेल डबल प्रिंट की हुई है। तो आपको हमने बताया कि सर्जिकल आइटम्स जो हैं वो शॉर्ट हैं। दूसरी बात ये है कि वो जो अवेलेबल हैं भी, उनकी प्राइसेस में भी डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ गया, 40 to 50% तक डिफरेंस आ गया है। जैसे कि हमने आपको दिखाया कि दुकानदार भी परेशान है कि जब तक मईशत स्टेबल नहीं होगी तब तक मार्केट की सूरत हाल बेहतर नहीं होगी, और ये सारा ट्रांसफॉर्म होता है आम आदमी की जेब के ऊपर, क्योंकि जो भी पैसे में इजाफा हो रहा है, इन दी एंड जो एंड प्रोडक्ट है वो तो आम आदमी के हाथ में ही जा रही है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ ज़रा मेडिसिन की सूरत हाल भी आपको दिखाएंगे कि वो कौन कौन सी अद्वियात शॉर्ट हैं और क्या सूरत हाल है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक इन द शो। हम बात कर रहे हैं अद्वियात की किल्लत के हवाले से और उनकी कीमतों में इजाफे के हवाले से। देखते हैं कौन कौन सी दवाएं हैं जिनकी शॉर्टेज बढ़ती जा रही है और कितना डिफरेंस आ गया है पैसों में भी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अली इमरान। और ये जो प्राइसेस है ना, दिन ब दिन है ना, कंपनी की तरफ से बढ़ती जा रही है। काफ़ी दवाएँ, माल काफ़ी टाइम से शॉर्ट भी है, और काफ़ी अद्वैत पेनाडोल जैसे अभी थोड़े टाइम पहले आपको पता चला होगा कि ये भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट थी। बहुत ज़्यादा शॉर्ट थी। अभी तो फिलहाल प्राइस नीचे आ गई है इसकी, वरना रेट तो दिन ब दिन है ना दवाइयों के हर 1 महीने में 5 दिन में बढ़ते ही जा रहे हैं। अब पहले तो 40-50 रुपए तक भी एक बुखार की दवा का पत्ता मिल रहा था, अब उसकी क्या प्राइस हो गई है? अब तो पहले था कि ना ये बिल्कुल शॉर्ट चल रही थी मार्केट में ये वो, अब तो फिलहाल बिल्कुल मार्केट नीचे आ गई है, ने ज़्यादा कोई ऊपर नहीं गई है मार्केट ना। कितने का मिल जाता है पेनाडोल का दवा? मेरे ख्याल अब तो 550 तक का 600 का डब्बा है, पूरा डब्बा मिल जाता है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है आगे आने वाले दिनों में मेरे ख्याल से नीचे आ जाएगी। पर ये कि आए दिन जैसे आपको पता है डॉलर भी है ना शॉर्ट चल रहा है मार्केट में, ना मिल रहा है ना कुछ है, तो इस वजह से भी अद्वैत के रेट ऊपर ही जा रहा था। कौन कौन सी दवाएं हैं जिनके पास आप देखते हैं कि शॉर्टेज आपके अपने पास स्टॉक में है या आपके पास स्टॉक पूरा होता है? नहीं, हम तो शॉर्ट का काम वैसे ही नहीं करते, आइटमों का वैसे भी नहीं करते ना। लोकल अद्वियात में ज़्यादा मेरा काम है। दवाओं के हवाले से बात कर रहे हैं, कौन सी अद्वियात शॉर्ट हैं, किन की प्राइसेस में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है, और लोकल मैन्युफैक्चर जो दवाई क्या उसकी कीमत में भी इजाफा हो गया है। काफ़ी दवाइयों के रेट में फ़र्क आ गए हैं। पेनाडोल वगैरह हैं, कैल्पोल वगैरह हैं, ये काफ़ी आइट में ब्लैक कर दी गई हैं, काफ़ी आइट में शॉर्ट कर दी गई हैं। निज़ाम इसमें बिल्कुल धर्म भरम हुआ है बिल्कुल। क्या वजह है? कोई चेक नहीं है या कोई चेक एंड बैलेंस अथॉरिटी नहीं है? कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को आपने कभी काम करते हुए देखा? बहुत नज़र नहीं आई। नज़र नहीं आई। और कौन सी अद्वियात आपके पास कोई स्टॉक शॉर्ट है? किसी सिर्फ इम्पोर्टेड दवाएं या लोकल भी? दोनों शॉर्ट है, इम्पोर्टेड क्या कहते हैं, इसके अलावा इंजेक्शन वगैरह भी शॉर्ट जा रहे हैं, कुछ इंजेक्शन है, कुछ दवाई में पेनाडोल वगैरह ये सब शॉर्ट जा रही हैं। लाइफ सेविंग अद्वियात जो है उनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो क्या उसकी भी किल्लत है? उसकी भी किल्लत है। किस हद तक, कितने दिन तक का? फिलहाल तो बढ़ गई है, फिलहाल तो बढ़ रही है। बढ़ रही, कितने दिन में अगर ये मसला हल नहीं हुआ तो आगे जाकर तो फिलहाल बढ़ जाएंगी, वक्त के साथ और बढ़ती रहेंगी मुश्किलात।
इसमें हम देख रहे हैं सर्जिकल आइटम्स में हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा किल्लत हुई और अभी रॉ मटेरियल जो है वो नहीं पहुंच पा रहा है, जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम आ रही है मार्केट में। किन मसाइल का सामना है और किस हद तक इजाफा हो गया प्राइसेस में? बेतुका इजाफा हो गया है, जिसका दिल चाह रहा है। पहले ये होता था मल्टीनेशनल कंपनी के 5-10% बढ़ते थे ना तो शोर मच जाता था। अब 50% बढ़ जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, जिसका दिल चाह रहा है मनमानी कर रहा है। पहले चीज़ों को रोका नहीं जाता, इतने बड़े बड़े काम हो जाते हैं। पाकिस्तान का सारा एक चीज़ की ज़रूरत है हमें, $1 करोड़ की, यहाँ पाकिस्तान में 50 का आ गया। तो वो इतना गैप आ चुका है पहले कि उसको संभालना मुश्किल है। इतना माल लोगों के पास भी पड़ा हुआ है, लेकिन कंपनियों ने ऐसे चीज़ें मंगा ली और बेची हैं। 5 चीज़ें हॉस्पिटल की हैं, असल स्कूटर वगैरह हॉस्पिटल की है, लेकिन मार्केट में अरबों रुपए का माल आया। आपके पास क्या चीज़ें हैं ये, और इनकी शॉर्टेज तो नहीं है? नहीं, शॉर्टेज नहीं है, बस रेट बढ़ते रहते हैं। क्या चीज़ आप सेल करते हैं? आज भाई फ्यूचर वगैरह है। सही, लोकली कॉमेडियन होते हैं? नहीं बाहर से आ रहे हैं। कॉमेडियन है, कॉमेडियन फ्यूचर है, सामने लगे हुए नहीं है। सही। हाँ, आपकी नज़र में जो मुल्क की मईशत की इनस्टेबिलिटी है वो भी मार्केट्स के अंदर इनस्टेबिलिटी क्रिएट कर देती है, और उसका असर इम्पैक्ट जो है वो आम आदमी है, जो रिटेलर्स हैं, क्योंकि ज़ाहिर आप लोग होलसेलर्स हैं, उन तक जा रहा है। मैं कह रहा हूँ इतना बुरा हाल हो रहा है, गरीब आदमी चीज़ खरीद नहीं सकता। ऑपरेशन के लिए या तो वो ज़कात खैरात खुद तो वो ख़रीद ही नहीं सकता, उसकी तो बस से बाहर हो चुका है सब कुछ। इतनी परेशानी है, मरीज़ को क्या बनेगा? वो ज़कात खैरात पे लगा दिया, अब ये खाने लगा ले, अब सैलानी लगा ले, ये लगा ले खाने पीने को। बंदे के अंदर से अपनी सोच, अपनी मेहनत, अपनी लगन सब ख़त्म कर दे। जिसको बैठे बैठे खाना मिल जाए, चलो मैं खा लूँगा खाना, उसे मेहनत की क्या ज़रूरत है? ये जो सदका खैरात है ना, ये हर बंदे को नहीं लगता, वहाँ सभी खा रहे होते हैं। यह है सदका। बस असल मसला ये है कि हमारे यहाँ मसाइल के हल की तरफ लोगों की तवज्जो कोई नहीं है, सब अपनी जेब भरना चाहते हैं, किसी को नहीं पता। वो खुद भी हॉस्पिटल में जाता है, जब उसको मेडिसिन नहीं मिलती, परेशानी उसको भी होती है। देखो, जो बीजोगे वही काटोगे, दूसरी चीज़ नहीं मिलेगी। इस वक्त जो मार्केट में सूरत हाल है, यकीनन सर्जिकल आइटम्स बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो गए हैं, रॉ मटेरियल नहीं आ पा रहा है, अद्वियात की कमी है, अद्वियात के प्राइसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ा और किस हद तक डिफरेंसेस आ चुके हैं? ये कि प्राइस तो डेली बाय डेली बढ़ रहे हैं, इसके हर दूसरे दिन तीसरे दिन नया प्रिंट आ रहा है, और कुछ प्रोडक्ट की भी शॉर्टेज है रॉ मटेरियल की वजह से। सिर्फ जो इम्पोर्टेड दवाएं हैं वो महंगी हो रही हैं, या जो लोकली मैन्युफैक्चर दवाएं हैं उसमें भी इजाफा देखा गया है? महंगी इम्पोर्टेड से तो हमारा ताल्लुक नहीं है, हम तो कंपनी वाइज ही बेचते हैं जो रजिस्टर्ड, बाकी तो उनसे तो हमारा ताल्लुक। अभी जो यहाँ लोकल स्टॉक है वो तो शॉर्ट नहीं है, या वो भी शॉर्ट हो रहा है? नहीं, लोकल शॉर्ट नहीं। हम बात कर रहे हैं अभी सर्जिकल आइटम्स हों चाहे वो मेडिसिन हों, सबकी कीमतों में एक तो इजाफा देखा जा रहा है और शॉर्टेज है। क्या सूरत हाल है मार्केट की इस वक्त? मार्केट की सूरत हाल तो बहुत बुरी है, आइटम भी शॉर्ट हैं और हर चीज़ रोज़ाना के हिसाब से रेट ऊपर जा रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कुछ देखे इस बारे में। कौन से आइटम खास तौर पे हैं जिनकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो रही है? सारे इम्पोर्टेड आइटम की शॉर्टेज हो रही है, जितने भी जब रिटेलर्स आते हैं तो, और फिर अस्पतालों में अद्वियात जानी है, आइटम्स जाने हैं, उसमें अगर मसला हल नहीं हुआ तो कितने दिन तक का स्टॉक है जो अवेलेबल है? नहीं हुआ तो ये आगे जाके मुश्किल हो सकता है, ख़त्म हो सकता है स्टॉक। देखिए, इस हवाले से मैं तो कुछ नहीं बोल सकता, मैं तो बस यही कह सकता हूँ जब तक आता रहेगा हम बेचते रहेंगे, नहीं आएगा तो बस क्या करेंगे, फिर नहीं बेचेंगे। महंगाई जिस हिसाब से बढ़ती जा रही है, मईशत की सूरत हाल गैर यकीनी है। एज अ होल सेलर आपके काम पे किस हद तक फ़र्क आया है? बहुत बड़ा फ़र्क आया है, महंगाई ऊपर जा रही है, इन्वेस्टमेंट बढ़ती जा रही है, प्रॉफिट कम होता जा रहा है, हर चीज़ में परेशानी है। प्रॉफिट क्यों कम होता जा रहा है? तो एक फिक्स मार्जिन है जो कि लोग रखते हैं और वो रिटेलर्स लेते हैं, उसके आगे रिटेलर्स रख लेते हैं। प्रॉफिट भी तो कम हो जाएगा ना, आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ी, प्रॉफिट वही रहेगा। रिजवान साहब, अभी हम सूरत हाल देख रहे हैं, सर्जिकल आइटम्स की शॉर्टेज है, मेडिसिन मार्केट में भी हमने देखा मेडिसिन काफ़ी शॉर्ट हैं। कौन कौन से आइटम्स हैं जिनके ऊपर ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है? क्या लाइफ सेविंग अद्वियात भी शॉर्ट है? बिल्कुल, लाइफ सेविंग तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, और जो बेसिक चीज़ है वो बुखार की गोली, पैनाडोल वगैरह, वो क्या वजह है इसकी शॉर्टेज की? तो कंपनी की ब्लैकमेलिंग करते हैं, कंपनी ब्लैकमेल करती है, उनके पास जो सामान फंस जाता है कि वो जो नहीं बिक रहा होता वो जो है ना उसके साथ
वो मर्ज करके बेचते हैं। यानी कि आप पैनाडोल के साथ वो कहते हैं कि ये भी चीज़ लो, ये भी चीज़ लो, जो उनसे बिक नहीं रही थी। मैं इसकी मिसाल आपको दूं कि पैनाडोल एक्सटेंड निकाली इन्होंने, ठीक है ना, वो निकाल तो दी इन्होंने, वो लॉन्च भी कर दी, बिक नहीं रही, रिज़ल्ट नहीं आया उसका, एफिकेसी कम थी या उसकी जो है ना वो डॉक्टर ने उसको लिखना बंद कर दिया। और वो डॉक्टरों को तो चाबियाँ नहीं मिली करोला वगैरह की, तो वो इसलिए जो है ना वो चली नहीं। उन्होंने पैनाडोल को शॉर्ट करके एक्सटेंड का आपने देखे कितना टीवी पे एड चलाया, वो चलाया, मगर हमने पैनाडोल को लेने आए ही नहीं आज तक। तो कंपनियों की ब्लैकमेलिंग भी तो है। तो अब इसको आप समझते हैं कि कोई हुकूमत की तरफ से या कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो चेक एंड बैलेंस रखता हो कि इस तरह की मैनिपुलेशन ख़त्म हो? नहीं, हुकूमत का चेक एंड बैलेंस है ही नहीं ना। हुकूमत दुकानदारों को पे तो जोर डालते हैं, मगर हुकूमत जो है ना वो उनको कंपनियों पे जोर नहीं डालते कि वो उनको वो जो है ना वो दें। कंपनियां तो देखें ना तो कहाँ से कहाँ पहुंच गई। आपको पता है कि इस कोरोना में पैनाडोल ने कितने अरबों खरबों का बिजनेस करा है, वो कहाँ से कहाँ पहुंच गई। सैंडोज की जो प्रोडक्ट चलती नहीं थी, वो आपने देखा एजोमेक्स टेबलेट, उसने सैंडोज को उठा के खड़ा कर दिया, मगर वो उनको पूछने वाला कोई नहीं है। एक आम दुकानदार बेचारा होलसेलर जो 15% ऑलरेडी डिस्काउंट दे रहा है, उस पे 1% पे आके यहाँ पे जो है ना वो ड्रग इंस्पेक्टर भी आएगा, डिविजनल भी आएगा, एजेंसियाँ भी आएंगी, सब आएंगी और उनको वो तंग करते हैं। कंपनियों को तंग नहीं करते कि भाई पैनाडोल देना, क्यों नहीं देते। तो जैसे कि आपने देखा कि अभी सुना कि अगर आप एक सादा नेबुलाइज़र ख़रीदने जाएं, जो कि अभी हम देख रहे हैं कि विंटर सीज़न जैसी आता है, दवाएं, बुखार की दवाएं हों, फ्लू की दवाएं हों, या फिर जो है आप देखें कि नेबुलाइज़र्स वगैरह, कफ एंड फ्लू, तमाम दवाओं के जो रेट्स हैं वो बढ़ गए। एक नेबुलाइज़र जो 2300-2500 रुपये का मिल जाता था वो 3300 से लेकर 3500 तक हो गया है। ये होलसेल मार्केट की सूरत हाल है। इसी तरह रिटेल मार्केट में अगर आप जाएंगे तो ये चीज़ें आपको और ज़्यादा महंगी नज़र आएंगी। दवाओं के पत्तों के ऊपर या उनके डब्बों के ऊपर 200 से 600 रुपये तक का फ़र्क आ गया है और ये सारा मलबा आवाम की जेब पर जा रहा है। इसको रोकने वाला, उसको पूछने वाला कोई नहीं है। खुदारा जो मेडिसिन हैं, जो आम लोगों के इस्तेमाल की चीज़ें हैं, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, उसकी कीमतों को एक तो तयन करें, उसको देखें कि उसका स्टॉक क्यों शॉर्ट है, और जो अगर कंपनीज़ की तरफ से होल्ड किया जा रहा है, रॉ मटेरियल नहीं रिलीज़ किया जा रहा, तो उसकी तरफ हुकूमत की उस पर सख्त एक्शन लेने और उस पर कदम उठाने की ज़रूरत है ताकि इशू रिजॉल्व हो सके। रमशा कमल और न्यूज़ नाइट की टीम को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।